हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त प्रत्युष कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पायलट पीके। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एविएशन से रिलेटेड किसी भी वीडियो को देखने के लिए। तो अभी आपने थंबनेल को देख के अंदाजा लगा लिया होगा किस चीज़ के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो हर थर्सडे को मैं टेकी थर्सडे वीडियो बनाता हूँ जिसमें कुछ भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन किसी एयरक्राफ्ट के बारे में क्यों होता है, कैसे होता है और क्या होता है, ये बताता हूँ। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, लास्ट टेकी थर्सडे वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रेल्स के बारे में, साथ ही साथ मैंने वीडियो के एंड में आपको फ्यूल डंपिंग के बारे में बताया था। एक जेटिसन से कुछ लीक हो रहा था, मैंने बोला था नेक्स्ट टेकी थर्सडे में मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो एक भाई साहब का कमेंट भी आया था इसके ऊपर, आप देख सकते हैं ये कमेंट। तो इनका कमेंट बहुत ही सही है, बिल्कुल सही बात बताई है इन्होंने, इन्हें पता है इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में बताना। तो दोस्तों, ये आखिर है क्या। तो बिल्कुल आपको पता होगा पहले से भी, ये इसे कहते हैं फ्यूल डंपिंग। फ्यूल को डंप करना, अरे भाई इतना महंगा फ्यूल आता है यार, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है, फ्यूल के पैसे लिए जाते हैं हमसे और फिर उन्हें डंप क्यों कर देते हैं, गिरा क्यों देते हैं ऊपर से। वो तो काफ़ी नुकसान वाला काम हो गया। तो देखिए, जहाँ पे बात आती है किसी व्यक्ति की जान बचाने की, तो वहाँ पे फ्यूल डंपिंग ज़रूरी हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इमरजेंसी सिचुएशंस में ये काम होता है। पर क्यों होता है, तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा एयरक्राफ्ट के वेट एंड बैलेंस के बारे में। तो एयरक्राफ्ट का जो वेट होता है, ड्राई ऑपरेटिंग वेट, यानी कि ड्राई ऑपरेटिंग वेट उसे कहते हैं जो एयरक्राफ्ट का वेट होता है विदाउट पेलोड यानी विदाउट पैसेंजर एंड विदाउट कार्गो प्लस विदाउट फ्यूल, वो होता है एयरक्राफ्ट का ड्राई ऑपरेटिंग वेट। ठीक है। इसके बाद होता है एयरक्राफ्ट का फ्यूल जीरो फ्यूल वेट, यानी कि एयरक्राफ्ट का ड्राई ऑपरेटिंग वेट प्लस पैसेंजर का वेट प्लस कार्गो का वेट, ये वेट होता है जीरो फ्यूल वेट, यानी कि एयरक्राफ्ट में सारी चीजें लोड हो चुकी हैं, फ्यूल लोड करना बाकी है, तो वो होता है जीरो फ्यूल लोड। उसके बाद होता है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट किसी भी एयरक्राफ्ट का। तो अगर आप एक एग्जांपल ले लें, किसी छोटे स्केल पे एग्जांपल लेते हैं, कोई अगर एयरक्राफ्ट है सेस्ना, उसका जो जीरो फ्यूल वेट है, जीरो नहीं, जो ड्राई ऑपरेटिंग वेट है वो मान लो 500 केजी का है उस एयरक्राफ्ट का। 500 केजी वेट है ड्राई ऑपरेटिंग वेट, उसमें दो पायलट्स बैठते हैं, एक का वेट 100 केजी है, एक का भी 100, दोनों का 100 केजी वेट है। तो उस एयरक्राफ्ट का वजन कितना हुआ, जीरो फ्यूल वेट, यानी अभी तक फ्यूल हमने भरा नहीं उस एयरक्राफ्ट में, तो उसका वेट हुआ 700 किलोग्राम्स। तो अब यहाँ पे सेस्ना का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट क्या है, कितना वेट को वो लिफ्ट कर सकता है। तो अगर हम एग्जांपल के लिए 1000 केजी ले लें, तो 700 केजी तो पहले से हो चुका है, 500 केजी उसका ड्राई वेट और 200 केजी के पैसेंजर्स हैं, तो 700 केजी। तो हम कितना फ्यूल लेंगे एयरक्राफ्ट में, 300 किलोग्राम फ्यूल लेंगे। बट जो लैंडिंग होती है एयरक्राफ्ट की, लैंडिंग के टाइम जो लैंडिंग गेयर का सस्पेंशन होता है वो 1000 केजी को नहीं बेयर कर सकता है, वो बस 800 केजी को ही लैंड कर सकता है। यानी कि एयरक्राफ्ट में 100 केजी फ्यूल होगा तो ही वो एयरक्राफ्ट सही से लैंड होगा, उससे ज़्यादा अगर फ्यूल होता है तो वो स्ट्रक्चरल डैमेज दे सकता है एयरक्राफ्ट को। तो यहाँ पे अगर हम 700 केजी जीरो फ्यूल वेट हुआ, 300 केजी फ्यूल लिया हमने, फिर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल किया हमने, जहाँ पे 200 किलोग्राम्स ऑफ फ्यूल बर्न हुआ। आप सोच रहे होंगे ये लीटर में क्यों नहीं बोल रहा है यार, थोड़ा आसान रहता है, गैलन में वैसे इसे नापा जाता है, लेकिन मैं आपको किलोग्राम बता रहा हूँ, काफ़ी आसान रहेगा समझने में। तो 1000 केजी में से 200 केजी फ्यूल बर्न हुआ और 800 केजी टोटल एयरक्राफ्ट का वेट रहा लैंडिंग के टाइम, जो कि उसका मैक्सिमम लैंडिंग वेट के बराबर है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट यानी कि जो वेट लेके एयरक्राफ्ट उड़ सकता है, मैक्सिमम लैंडिंग वेट जो वेट एयरक्राफ्ट लेकर लैंड करेगा, तो ये हमेशा कम होता है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट। अब अगर हम देखें कि एयरक्राफ्ट में 1000 केजी का वेट लिफ्ट करके एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, पॉइंट ए से बी के बीच जाने में अगर बीच में कोई इमरजेंसी आ गई और एयरक्राफ्ट का अभी तक मात्र 50 किलोग्राम्स ऑफ फ्यूल बर्न हुआ है, तो वैसे तो छोटे एयरक्राफ्ट में जेटिसन नहीं होता है, वो बड़े एयरक्राफ्ट में होता है, वाइड बॉडीज में होता है, बट मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ ये सब कमेंट कुछ मत कीजिएगा नीचे इसके बारे में। तो सेस्ना अगर आप लेके जा रहे हैं, उसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1000 केजी है, मैक्सिमम लैंडिंग वेट 800 केजी है, 200 केजी फ्यूल आपको बर्न करना है, बट आपने सिर्फ बर्न किया 50 केजी, तो आपका अभी एयरक्राफ्ट का वेट पायलट्स के साथ कितना है, 950 किलोग्राम। आपको तुरंत लैंड करना है, इमरजेंसी लैंडिंग, तो वहां पे आपके पास 950 ग्राम का वेट है, जो कि आपका मैक्सिमम लैंडिंग वेट 800 केजी से 150 किलोग्राम ज्यादा है। तो वो 150 किलोग्राम्स का जो फ्यूल होगा वो जेटिसन से ऐसे डंप कर दिया जाएगा, जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं इस वक्त।
तो होता क्या, एयरक्राफ्ट को स्ट्रक्चरल डैमेज से बचाने के लिए जो एक्स्ट्रा फ्यूल होता है इमरजेंसी के टाइम उसे डंप कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, ताकि एयरक्राफ्ट जल्दी से जल्दी लैंड कर सके। तो अब आप पूछ रहे होंगे कि भाई अभी तुमने बताया कि छोटे नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट जो होते हैं उसमें जेटिसन होता नहीं है, तो वो क्या करते हैं इमरजेंसी में? तो भाई वो अगर इमरजेंसी लैंडिंग करनी भी है तो वो कुछ नहीं कर सकते, वहां पे उनको एक होल्डिंग पैटर्न पे ले लिया जाता है। होल्डिंग पैटर्न में बार बार घूम घूम कर वो अपना फ्यूल बर्न करते हैं इस तरह से, और फिर उनका फ्यूल कम होता है तभी जाके वो लैंडिंग कर पाते हैं। तो ये छोटे एयरक्राफ्ट के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वाइड बॉडीज में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम सब में जेटिसन फिक्स्ड होता है। तो बस यही बात है कि मैक्सिमम लैंडिंग वेट एक्सीड ना करे, इसके लिए फ्यूल को डंप किया जाता है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा टेक्निकल हो गया, कुछ ज्यादा ही टेक्निकल हो गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको वीडियो को समझने में तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आपको तुरंत समझा दूंगा इसे, या फिर इंस्टा पे मुझे मैसेज कर दो, मैं वहां भी आपको समझाने के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार रहता हूँ। दोस्तों जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बिल्कुल नहीं, बहुत मेहनत से बना ये वीडियो। और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।